बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, कल मैंने आपको बोला था कि मैं एक लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा कि ज़ीरो व्यू इशू क्यों बनता है और आपके पेज के ऊपर 100, 200 या 300 व्यूज़ आने के बाद रीच क्यों डाउन हो जाती है, व्यू क्यों स्टक हो जाते हैं। उसकी 2 से 3 एक्सटर्नल रीजंस जो आपको एल्गोरिथम के अलावा आपने जो है वो चेक करनी है। कुछ फैक्टर्स हैं वो अपने वीडियोस में चेक करनी है या फिर अपने जो इंटरनेट है उसके साथ आपने चेक करना है कि ये इशू तो नहीं है। तो मूव करते हैं रीजंस की तरफ। सबसे पहली रीज़न है आईपी ब्लैकलिस्ट होना। एक फैक्टर आप कंसीडर कर लें, इसको रीज़न नहीं बोले, एक फैक्टर कंसीडर कर लें। इसका काफ़ी ज़्यादा रोल है आपके अपलोडिंग के ऊपर। सपोज दैट अगर आपकी आईपी ब्लैकलिस्ट है, आईपी का सब लोगों को पता होगा, जिस से हम अपलोड करते हैं कंटेंट या जो इंटरनेट हम यूज़ करते हैं उसका एक आईपी एड्रेस बनता होता है। उस आईपी की बात कर रहा हूँ। अगर आपका सोर्स ऑफ जो अपलोडिंग है वही ब्लैकलिस्ट है तो हो सकता है कि प्लेटफॉर्म आपको रीच ना दे। और ये एक, इसको आप ये हिसाब लगा लें कि ये एक फैक्टर है अपलोडिंग में। हर जो फैक्टर है उसका अपना रोल होता है और इसका अपना रोल है अपलोडिंग में। तो ये चेक करना है सबसे पहले आपने कि आपका जो आईपी एड्रेस है वो ब्लैक लिस्ट तो नहीं है। इसको चेक करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पर अपना आईपी एड्रेस निकाल लेना है क्रोम पर। मोस्टली वो इंटरनेट जो वाईफाई होता है, जैसे आपके पास फाइबर हो या फिर पीटीसीएल हो, वो आईपीज जो है वो ब्लैक लिस्ट होती हैं। उसकी रीज़न ये है कि आईपी एड्रेस चेंज हो जाता है जब आपके पास डिवाइस हो। आईपी एड्रेस जो है उसका एक स्टैटिक आईपी एड्रेस रहता है। जैसे यहाँ पर जो है मेरा आईपी एड्रेस शो होगा, ये वाला, ये कुछ नंबर्स होते हैं, ये आपका आईपी एड्रेस होता है। लेकिन बैकएंड के ऊपर कंपनी के पास डीएनएस एक ही होते हैं। लोग इस इंटरनेट से मुख्तलिफ काम करते हैं और मुख्तलिफ तरीके से स्पैमिंग होती है और आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट हो जाती है। इसको चेक करने के लिए आपने यहाँ पर लिखना है आईपी ब्लैक लिस्ट चेक। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं तो मैं पहले ही ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पर आपने अपना आईपी एड्रेस जो है वो पेस्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ब्लैक लिस्ट चेक पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप ये चेक करेंगे तो आपके सामने एक डिटेल बनकर आ जाएगी। ये देखें, यहाँ पर लिस्टेड है और रेड भी है और ग्रीन भी है। कुछ काफ़ी ज़्यादा ग्रीन है, लेकिन ये 3 चीज़ें जो है उन्होंने बोला है कि आप लिस्टेड है। और यहाँ पर लिखा है वी नोटिस यू आर ऑन ब्लैक लिस्ट। इट्स मीन कि हमारी जो आईपी एड्रेस है वो काम करने के एबल नहीं है। हमें इसको चेंज करना होगा। अब चेंज करने के 2 मेथड है। एक तो आप अपना सोर्स ऑफ इंटरनेट जो है वही तकरीबन टोटल चेंज कर दे, या फिर आपने जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उनसे बोलेंगे यार हमारी डिवाइस को अपडेट कर दें या हमारी आईपी एड्रेस चेंज कर दें। उनको पता होता है, वो चेंज कर देंगे आपको। और फिर भी जब वो चेंज करें तो उनसे ये बात बताइएगा कि हमारी आईपी ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए, हमें जो है वो फ्रेश आईपी दें। ओके, एक चीज़ तो ये है। और सेकंड चीज़ जो है वो आप यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है इसमें कि अगर आपके आईपी एड्रेस ब्लैक लिस्ट है तो आप कोशिश करें अपलोडिंग के लिए मोबाइल डाटा यूज़ करें। मोबाइल का इंटरनेट जो होता है वो फ्रेश होता है और वो आईपीज़ जब आप एक बार एरोप्लेन मोड ऑन ऑफ करते हैं मोबाइल डाटा का तो आईपी एड्रेस आपका चेंज हो जाता है। तो उसका जो है वो आईपी एड्रेस यूज़ करें अपलोडिंग के लिए। उसका बेस्ट मेथड ये है, अगर आपके पास जैज़ के इंटरनेट के सिग्नल ज़्यादा अच्छे वर्क कर रहे हैं तो आई थिंक सोशल मीडिया के वो पैकेजेस होते हैं। मेरे ख्याल में 6 से 7 रुपीज़ का एक पैकेज होता है फेसबुक का और 6 रुपीज़ का ही पैकेज होता है एक व्हाट्सअप का। व्हाट्सअप की ज़रूरत नहीं है अपलोडिंग के लिए आपको। अगर 6 रुपीज़ का टिकटॉक का भी होता है तो आप अगर डेली अपलोड करते हैं तो आप वो पैकेज डेली लगा सकते हैं। वो ज़्यादा एक्सपेंस भी नहीं आएगा, आपका अलग से पैकेज लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस वो पैकेज लगाएं, इसमें तकरीबन 500-600 MB आपको मिलती है एक दिन में। तो अपलोडिंग के लिए मेरे ख्याल में आपके लिए इनफ है। तो वहाँ से आप अपलोडिंग करें, अपना सोर्स ऑफ इंटरनेट चेंज करें। एक तो ये मेन रीज़न है कि आपके व्यूज़ जो यूट्यूब पे खासकर आपके ज़ीरो व्यू आते हैं, आपकी आईपी ब्लैक लिस्ट होती है, ऑलरेडी स्पैमिंग में होती है। जब स्पैमिंग वाली सोर्स से आप जो है अपलोडिंग करते हैं तो वो आपका कंटेंट जो है वो ग्रो नहीं करता और फेसबुक या यूट्यूब जो भी इसका एल्गोरिथम उसको टेस्ट ही नहीं करता। सेकंड जो रीज़न है वो है चेंज ऑफ कंटेंट। अब आपने कोई भी कंटेंट डालना शुरू कर दिया, आपको 100, 200, 300 व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए
मोस्टली लोग क्या करते हैं, बिल्कुल सेम पैटर्न से, अगर कोई इमोशनल स्टोरीज है बिल्कुल सेम पैटर्न से वीडियोस बनाते रहते हैं। एट द एंड क्या होता है कि एक ऑडियंस जो होती है उसको ऑलरेडी पता होता है। जब आपकी ऑडियंस को पता चलना शुरू हो जाए कि आपकी वीडियो में ये कुछ है, तो फिर वो आपकी वीडियो क्यों देखेगा। कोशिश करें अपना कंटेंट अपग्रेड करते रहें। जब तक आप अपना कंटेंट अपग्रेड डे बाय डे करते रहेंगे, वीकली करते रहेंगे, तब तक आपके जो व्यूअरशिप है, जो आपके करंट ऑडियंस है, वो 100 है, वो 200 है, वो 300 है, अगर वो आपके कंटेंट को जो है वो लाइक कर रही है और आपके कंटेंट के ऊपर रिटेंशन रेशो शो कर रही है, तो आपका कंटेंट दूसरे लोगों तक जाएगा। अदरवाइज फेसबुक वहीं तक आपके कंटेंट को रखेगी, उससे आगे कंटेंट लोगों को नहीं दिखाएगी। ओके, अब जब अगर आपका ये वाला प्रॉब्लम कंटेंट अपग्रेड करने के बाद भी कंटिन्यू रहे, फिर आपने अपनी डिवाइस चेंज करनी होती है। डिवाइस आईडी भी ब्लैकलिस्ट हो जाती है। मोबाइल वगैरह या जो भी है, अपनी डिवाइस चेंज करें। अगर लैपटॉप से अपलोडिंग कर रहे हैं तो मोबाइल पे शिफ्ट कर दें, अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो लैपटॉप पे शिफ्ट हो जाएं। ओके, अगर फिर भी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहता है तो फिर आप अपनी अपलोडिंग आईडी चेंज करें। फेसबुक की आईडी है, पेज उसके ऊपर है, किसी और आईडी के ऊपर स्विच करें। आपकी फेसबुक की आईडी की रिकमेंडेशन सस्पेंड हो जाती है। ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक जो है वो आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड में सारा कुछ शो करे। बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेसबुक के ऊपर ऑलरेडी आपको शो नहीं हो रही होती, लेकिन वो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं। इन चीज़ों को आपने खुद जो है वो देखना होता है। अगर आपकी आईडी की रीच नहीं है, आपको पता है कि ये मेरी आईडी डेड है, उसके ऊपर पेज रख के काम नहीं करें, किसी और आईडी के ऊपर अपने पेज शिफ्ट करें और वहाँ से अपना काम स्टार्ट करें। थर्ड और मेन रीज़न को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक बात याद रखें कि फेसबुक की जो कंटेंट मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं वो और हैं, उसका कम्युनिटी स्टैंडर्ड की जो पॉलिसीज़ हैं वो और हैं, रिकमेंडेशंस की जो पॉलिसीज़ हैं वो और चीज़ है। इन तीन चीज़ों को अपने माइंड में रखें। ज़रूरी नहीं है कि फ़ेसबुक की एक ही पॉलिसीज़ हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि फ़ेसबुक की रिकमेंडेशन कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, उसने आपका कंटेंट जो है वो टेस्ट करके, अगर उसको लगे कि रिकमेंडेशन वाला कंटेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग इसके ऊपर काम कर चुके हैं, कंटेंट रिकमेंड करने वाला नहीं है, तो वो आपका कंटेंट रिकमेंड नहीं करता। फिर आपको ज़रूरत होती है, जो प्रीवियस पॉइंट मैंने डिस्कस किया है, कंटेंट अपग्रेड करने की। नंबर 2 है यहाँ पर डिलीट एनी डिटेक्टेड और फ्लैग्ड वीडियोस। जिन आपके वीडियोस पे आपको लगता है कि आपने वायलेशन की है, मतलब कि कोई इस तरह से सीन कोई भी दिखा दिया जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही या फिर जो कम्युनिटी स्टैंडर्ड के ख़िलाफ़ है, ख्वाह उसके ऊपर आपको कोई इशू बना हो, आपके कंटेंट को उन्होंने फ्लैग किया हो या ना किया हो, या आप तरतीब से वीडियोस डाल रहे हैं फेसबुक के ऊपर, आपको 2000, 4000, 10,000, 20,000, 30,000 वीडियोस के ऊपर आपके व्यूज़ आ रहे हैं। एकदम से आपने एक वीडियो डाली, उसके ऊपर 100 या 150 व्यू आया, तो हरगिज़ उस वीडियो को पढ़ नहीं रहने दें, उसको 2 से 3 दिन चेक करें। अगर वही सेम रिज़ल्ट है, उसके ऊपर 100-200 व्यू, अगली वीडियो अपलोड करने से पहले उसको डिलीट करें। डिलीट करने के बाद अगली वीडियो फिर 1-2 दिन वेट करके फिर अपलोड करें। बाज़ औक़ात फेसबुक की एक वीडियो आपके पूरे पेज की रीच डाउन कर देती है। आपको रिकमेंडेशन जो है आपकी सस्पेंड जो है वो शो भी नहीं होती फेसबुक के ऊपर, आपको पता नहीं चल रहा होता क्या रीज़न है। रीज़न यही होती है कि उस कंटेंट में वायलेशन होती है, और उसके बाद जब आप कंटेंट अपलोड करते रहते हैं, वो वीडियोस दूसरी वीडियोस को भी इफ़ेक्ट करती है। तो ये कुछ मेन रीज़न्स हैं। मैंने कोशिश की है कि इसको जल्दी से कवर कर दूं ताकि आपका ज़्यादा टाइम भी ना लूं, और 10 मिनट में मैंने सोचा था कवर कर लूँ, अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर भी दिए। इनको चेक करें, इनके ऊपर काम करें। इंशाल्लाह आपका जो कंटेंट वायरल नहीं हो रहा या रीच आपको नहीं आ रही, तो इन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखें, इनके ऊपर काम करें और आपको रीच आना स्टार्ट हो जाएगी।